एक बात है उसमें कि धर्म निजी विषय है, एक विषय कहा जाता है। यस, आई डू एग्री, मैं भी सहमत हूं। मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा। अगर मैं बोलूंगा कि धर्म निजी आस्था का प्रश्न है और मैं राजनेता हूं और राहुल गांधी के कद का राजनेता हूं, उतनी बड़ी फैमिली लीगेसी को होल्ड करता हूं, त्रिपाठी धैर्य से सुनिएगा, ठीक? तो मैं कल ये बोलूंगा कि भी त्रिपाठी अगर मेरी यात्रा का इंतजाम देख रहे होंगे कि त्रिपाठी जी कोई भीड़ भाड़ नहीं, मैं अकेले गाड़ी से जाऊंगा एक पीएसओ के साथ, ठीक? हनुमान जी के मंदिर में पूजा करूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, है? उसके बाद फिर फलाने चौराहे पे आ जाऊंगा, वहां से अपन यात्रा में चलेंगे। वहां नो कैमरा, नो ड्रामा, नो हाहाकार। क्या मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। ऑफिशियली मरघट वाला मंदिर कल 10 बजे तक के लिए भक्तों के लिए भी बंद कर दिया गया। पूछा गया क्यों? बोले राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्रा रहेगी यहां। ये निजी प्रयोग है। अरे यही तो सार्वजनिक प्रयोग है भैया, और सब कर रहे हो। वरना ब्रह्म मुहूर्त में जाके मरघट वाले बाबा को हनुमान चालीसा पढ़े आते, कौन रोक रहा था? चोला चढ़ा देते बाबा को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीन लोग उजागर पढ़ के आ जाते। उसके बाद कहते चलो यात्रा, लोनी तो जाना है। लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। फिर आप दूसरे से कैसे कहोगे? जब आप भी वही त्रिपुंड लगवाना चाहते हो कैमरे के सामने, वही माला पहनना चाहते हो, वही प्रसाद लेना चाहते हो, वही ऐसे साष्टांग लेटे की फोटो डलवाना चाहते हो सोशल मीडिया पर, तो आप तो फोटो में कंपटीशन कर रहे हो। मैंने डाली थी दोनों की फोटो, मोदी जी की, राहुल जी की, क्या सेम टू सेम। छोटे बच्चों को दिखाई, उनने कहा ये एक ही है क्या? मैंने नहीं बेटा, दो अलग अलग है। लेकिन दोनों कहते हैं कि हम धर्म का प्रयोग निजी तौर पर नहीं करते हैं केवल। तो बोले ये लोग फोटो ऐसी क्यों खिंचवाते हैं? मैंने फोटो ऐसी खिंचवाते हैं इसलिए इन बातों में देश को भरोसा नहीं ना आपकी। मैं भी पूजा करता हूं। 1 तारीख को सुबह पहला साल शुरू होता है, जाता हूं मंदिर में, भगवान के सामने थोड़ी देर बैठता हूं। वो मेरा निजी विषय है। मैंने फोटो डाली उसकी चुनाव लड़ने में अपने शो का टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं ना। जो लोग गरीब नवाज को चादर चढ़ाने की फोटो डाल रहे, वो धर्म का निजी प्रयोग कर रहे। बताओ भैया। इसलिए ऐसी बात मत बोलो, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। राजनीति गुलगुला है क्या? इसीलिए फेल होते हो। या तो साहस रखो गांधी जी की तरह, और नहीं तो ऐसे ही लुटोगे पिटोगे। कल देख लीजिएगा, मेरी बात असफल हो तो त्रिपाठी जी मेरे मित्र हैं, हमको टेलीफोन कर दीजिएगा कि अग्निहोत्री जी आप अब शो मत करने आना आज। अगर मरघट वाले बाबा में राहुल गांधी के पूजा पाठ को पूरा लाइव नहीं चले, देश दुनिया नहीं देखे और जय जय नहीं हो, तो हमको बता दीजिएगा। किसी बात कर रहे हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, ये नहीं चलेगा ना। आप मरघट वाले बाबा को करोगे, वो बाबा विश्वनाथ में करेंगे, बात तो एक ही है ना। आखिर राहुल जी को किसी ने सिखाया होगा? वो तो दंडवत साष्टांग जानते नहीं थे कि पैर कितने ऊपर रहेंगे, नाभि का जमीन से स्पर्श होना है, गर्दन कहां रहेगी, तब ना फोटो खींची। वो जिस संस्कृति में है, जिस विचार में है, उसमें तो साष्टांग दंडवत है ही नहीं। तब ठीक है। नहीं भाई साहब, या तो दोनों का ठीक है, भाजपा वालों का भी कांग्रेस का भी। मेरे लिए दोनों का ठीक है। और भारत जैसे भी देश में आदमी ये भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन अगर आप कहोगे नहीं उनका गलत है, तो मैं कहूंगा आपका भी डबल गलत है, दोनों का गलत, दोनों बाहर हो, ये जान लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, औरंगजेब को, नादिर शाह को, बाबर को, हुमायूं को, और जितने ये अवाली बवाली रहे, मवाली बाहर से आए लूटने लाटने हैं, इनको डिफेंड करने का क्या फायदा? कोई लाभ है? नहीं। क्यों डिफेंड करना चाहते हैं इनको? कि जी उसने सोमनाथ नहीं लूटा था, आप थे उस वक्त, नहीं लूटा था, नहीं ना। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपके रिश्तेदार हैं वो? नहीं। आपसे कोई लेना देना है? नहीं। आपको कुछ संपत्ति दे गए? नहीं। फिर क्या क्यों डिफेंड करते हो? बोले नहीं, नादिर शाह मूर्ति ने फेंक गया था, अरे खच्चर पे लाद के ले गया था, बात तो एक ही है हमारे लिए।
कैसी बात है इस देश में? हम नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए बोलेंगे तो कहेंगे कम्युनल है, जहर फैला रहे। अहमद शाह अब्दाली के लिए बोलो तो सेकुलरिज्म है, नादिर शाह के लिए बोलो सेकुलरिज्म है, औरंगजेब के लिए बोलो सेकुलरिज्म है, बाबा विश्वनाथ के लिए बोलोगे, रामलला के लिए बोलोगे, भगवान कृष्ण के लिए बोलोगे तो कहेंगे जहर फैला रहे हो जी, जहर जहर। कैसी बात करते हो? कौन है भाई कलाल इस देश में अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह और औरंगजेब का वंशज? क्यों उनके लिए डिफेंड करते हैं आप? हाथ ऊपर करिए, खड़े होइए साइड में, कहिए भाई इन लोगों ने किया होगा, हम तो नहीं थे उस वक्त। क्यों डिफेंड करने आते हैं कि नहीं जी, कहां लिखा है कि हमने कि औरंगजेब ने मूर्ति मस्जिद में गाड़ दी थी? आप थे उस वक्त? नहीं। महेंद्र प्रताप ने 10 किताबें बता दी जो आज की लिखी हुई नहीं है, कुछ तो औरंगजेब के समय की लिखी हुई है, आज भी भाजपा वालों ने छाप ली, या मान लो ये भी मान ले ये लोग कुछ गड़बड़ किए होंगे, लेकिन औरंगजेब के समय तो भाजपा थे नहीं। फिर और मेरी तो इस बात से नाराजगी रहती है कि हम भारत के देश में, त्रिपाठी जी, भारत की जमीन पर खड़ा होकर कोई अहमद शाह अब्दाली को, कोई नादिर शाह को, कोई औरंगजेब को क्यों डिफेंड करे? ये देश के नायक हैं क्या? डिफेंड करना है तो वीर अब्दुल हमीद के लिए खड़े होइए, कलाम साहब के लिए खड़े होइए। क्यों बहस होती है इस बात पर? यह बहस ही नहीं होनी चाहिए थी। मतीन भाई को भी कहना चाहिए था कि हां ये हुआ है तो हम इसके खिलाफ है, ये गलत है। बोले जी कहां लिखा है ये बताओ कि मूर्ति तोड़ी? मूर्ति गायब हो गई हवा में। मीनोची ने अपने वृत्तांत में मूर्ति का पूरा विग्रह का वर्णन दिया है। उसकी आंख कैसी थी, उसके वस्त्र कैसे थे, उसके आभूषण कैसे थे, कहां गई? कौवा ले गया? कैसी बातें होती है? रक्त रंजित इतिहास पढ़ा है। और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, खासतौर पर अपने त्रिपाठी जी के संज्ञान के लिए। क्या ये गलत बात नहीं है कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं उस देश की मूल धारा के जो मानबिंदु हैं उनके विरुद्ध हम चाहे प्रच्छन्न, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रहार करने की कोशिश करते हैं? ठीक नहीं, ये स्वीकार्य भी नहीं और ठीक भी नहीं। एक बुनियादी फैक्ट जो लोग रीजनिंग को समझते हैं या जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है मित्र। जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के भी लोग हैं वो इस बात से सहमत होंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, ठीक, कि ओरिजिनल ऑक्यूपेंट कौन था, मतलब मूल जमीन का स्वामी कौन भारत में कहीं भी? स्वाभाविक तौर पर हिंदू, ठीक। उस पर जो भी बना, चाहे चर्च बना और चाहे मस्जिद बनी, अगर सद्भाव से नहीं बनी तो ताकत से बनी, लूट से बनी, यही ना, उसी के लिए लड़ाई है। क्या कहीं ऐसा है कि इस्लाम पहले आया हो मथुरा में और हिंदुत्व बाद में मथुरा गया हो? ऐसा हो तो मैं कहता नहीं ईदगाह का दावा बड़ा है, कृष्ण जी बाद में आए, इस्लाम पहले आया, ऐसा तो नहीं है ना। और जब औरंगजेब पैदा भी नहीं हुए थे तब लोगों ने उस मंदिर का विवरण लिखा है। तब इसलिए इस देश में औरंगजेब जैसी प्रजाति के लोगों को डिफेंड करने की हम सोचे ही क्यों? वो हमारे नातेदार नहीं, रिश्तेदार नहीं, कोई क्रूर लोग थे, आक्रांता थे, भारत को के मन को शापित कर गए, भारत के मन को परेशान कर गए, विदीर्ण कर गए, वही लोग हैं ना। उनसे हमारा क्या लेना देना? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनसे कोई लेना देना हो सकता क्या? नहीं होना चाहिए।
कम से कम इतना ही सब लोग ये कह दे कि हाँ, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। गरीब नवाज के यहां तो उनकी चौखट पर तो हिंदू भी जाता है। निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर हिंदू नहीं जाता? जाता है ना। कहां टकराव है? लेकिन औरंगजेब को और अहमद शाह अब्दाली को खड़ा करने की कोशिश मत करिए बराबर पर। वो इस देश को स्वीकार नहीं हो सकते। जिस देश के रक्त में राम, महादेव, कृष्ण ये ऐसे बहते रहे, उनकी मान्यता को आप कैसे नकार देंगे? और कुछ चीजें इतनी शाश्वत होती हैं कि जिनके लिए किताब की जरूरत भी नहीं होती। मुझे लगता है मेरी इस बात से सारे मित्र सहमत होंगे। किताब की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जहां गुरु गोविंद साहब या सिखों के गुरुओं ने जन्म लिया या प्राण छोड़े, प्राण तजे, वो स्थान विवाद का विषय किताब में लिखा क्या है छोड़ दीजिए, हमारे लिए तो पवित्र है ना। ये भाव क्यों नहीं होता? जहां जैनों के 20 तीर्थंकरों ने अपने महासमाधि ली, महाप्रयाण किया, वो संवेद शिखर पवित्र है सबके लिए, इसमें क्या विवाद होना चाहिए? और क्यों विवाद होना चाहिए? वैसे ही अयोध्या, काशी और मथुरा ये तब से थे जब इस्लाम का कोई अता पता नहीं हो विश्व में था। इस्लाम बहुत बाद में जन्मा। इसीलिए हम कहते हैं कि नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। कोई इतिहास उठा के देख लीजिए भारत का, ये लोग मिले, ये तीनों मूर्तियां आपको मिलेंगी, कृष्ण, राम और महादेव। काशी भी मिलेगी, अयोध्या भी मिलेगी। वे पुराणों में, स्मृतियों में, वेदों में इनकी महिमा गाई गई है। ये आज के नहीं, 2500 साल, 3000 साल पहले के बातें हैं। इसलिए हम और मसलों पर मतभेद रखे समझ में आता है, लेकिन कम से कम औरंगजेब के लिए खड़े ना हो इस देश में। वो एक दुस्वप्न था जो बीत गया। अब नया सवेरा है, नया उजाला है, तो इसको उसी ढंग से इसका स्वागत होना चाहिए।